ऐसी सुबह ऐसी शाम, ऐसी सुबह ऐसी शाम, जिस दिन जुबान पे, जिस दिन जुबान पे आएगा शिव का नाम। ओम हरि ओम जय तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, जाने तेरा भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान की आरती अपियों को पाती है भगवान की आरती अपियों को पाती है
महारानी कैला मैया की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। राधे श्रोतागण, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से ये जो अवसर प्राप्त होते हैं, महाराज सुखदेव जी कहते हैं इन अवसरों का नाम जो है सु अवसर होता है। सु अवसर जहां से जीवन का मार्ग मिलता है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और नाना प्रकार की आसुरी जो शक्तियां हैं वो नॉर्मल होती हैं। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार, पद्मा देवा नाम सरस्वती। शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। समस्त विघ्नों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत ये महापुराण हर युग के मानव को वह धर्म दर्पण है। दर्पण जैसे आज कलयुग का मानव दर्पण में अपना चेहरा देखकर मन ही मन प्रसन्न होता है, इसी तरह से ये श्रीमद् भागवत जो है शब्द दर्पण है। इससे अंतःकरण की भटकती हुई आत्मा को शांति प्राप्त होती है। अंतःकरण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
पूज पद कमल तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो यशोदा मैया की जय। श्रोताओं, ज्ञान के मार्ग में महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब प्रेम का उदय हो जाता है, ज्ञान में प्रेम में कितना अंतर बताया है। इस समय मथुरा मंडल की 16,000 गोपियों के अंतःकरण में प्रेम रस जो है भरा हुआ है। प्रेम रस, जबकि भगवान आनंद कुंद आनंद को देने वाले कृष्णचंद्र शिशुपाल जैसे महाबली योद्धा और रुक्मी मगध देश का राजा और रुक्मी के द्वारा भूदेव नाम का ब्राह्मण रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ। सारे जो है अद्वितीय योद्धा अष्ट हो गए। शरणागतम तस्य श्रीमद्भागवत महालक्ष्य देवा नाम वसुंधरा। हे राजन, ये मार्ग जो है भक्ति का है। सखियां उद्धव जी को जो है राधिका जी का दर्शन कराने ले गई और नाना प्रकार की मंडली में विराजमान श्री राधिका जी की शोभा जो है स्वर्णमयी थी। राधा माने भक्ति और रुक्मिणी माने शक्ति। भगवान का विवाह दोनों देवियों के साथ था। राधा को भक्ति का अवतार बताया है और रुक्मिणी को शक्ति का अवतार। अंतःकरण गोपियां जो है हर मंदिर में, हर वृक्ष के नीचे भावना से किस तरह से जो है आभास नहीं हुआ। आज भी गोपियां जो है भक्ति में, प्रेम में पागल होकर भगवान कृष्णमय हो रही हैं। कृष्णमय, जबकि देवताओं के द्वारा आकाशवाणी हो चुकी। स्वयंवर ऋषियों के द्वारा हो चुका है, हो चुका। दिव्य शक्तियां जो है
ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो है मथुरा मंडल में शिविर लगाए हुए हैं और धीरे धीरे योजनाएं चल रही हैं। कंस का आतंक, कंस के दूतों का आतंक, वृतासुर का आतंक और बकासुर का आतंक, नाना प्रकार के कौरव दल से संबंधित दैत्यों के आतंक को उस ब्रह्म ने जो है नॉर्मल किया। और द्वारका की सीट खाली हो गई। कंस जो है श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो देवी मैया की जय। श्रोताओं, ब्रह्म मनुष्य जीवन के विकास के 7 मार्ग होते हैं। कर्म मार्ग, धर्म मार्ग, चिंतन मार्ग। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की वेदनाओं को नष्ट करने के लिए
वेदना। पुण्य का, पाप का रोज नामचा धर्मराज जो है खोलते हैं, पुण्य और पाप। तुमने अपने जीवन में क्या किया? धर्म किया कि धर्म के नाम से डग्गे मारी? ये भी भगवान के यहां लिखता है। क्या किया? परीक्षित ने कहा कि मैंने प्रशासन तो चलाया था, लेकिन धर्म से नहीं चलाया। किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। मान नहीं पाएगा, मान नहीं पाएगा। मान नहीं पाएगा, मान नहीं पाएगा। मान नहीं पाएगा, सम्मान नहीं पाएगा। मान नहीं पाएगा, सम्मान नहीं पाएगा। किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। किया है अभिमान बंदे मान नहीं पाएगा। बोलो यशोदा मैया की जय। हाँ सज्जनों, आपकी भी कुमारी दीपा मिश्रा इसके शब्द में और इसकी शैली में बड़ा मिठास है। हम भी इसको भगवती का ध्यान करके आशीर्वाद देने की योजना बना रहे हैं कि भगवान चाहे तो किसी दिन चंबल ग्वालियर संभाग में ये नाम रोशन करेगी। ग्वालियर चंबल संभाग रहते हैं कुमारी दीपा मिश्रा, श्री रमाकांत जी पुजारी हैं। काफी समय से मैं उनको जानता हूं, तो उनकी उपलब्धि को भी मैं कि तुमने बच्चों को संस्कार अच्छे दिए और अपनी बच्ची को हम तो सदावंशी ब्राह्मण हैं, जहां हमारा श्रीमद् भागवत चलता है वो एक मंसूरी का ट्रेनिंग सेंटर बन जाता है। जैसे IAS IPS करके एक मंसूरी है, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेके जो है सारी शक्तियाँ मिलके फिर उनका जो है कहीं न कहीं जिले में जो है पोस्टिंग हो जाता है। तो इसी तरह से जो देव पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, होनहार को देख करके बहुत खुशियाँ होती हैं उनको, लेकिन नाटकीय और आडंबर को वो जो है कभी भी लुट नहीं देते हैं। जो भेष बना कर आते हैं
कुत्तों जैसे कर्म हैं, शुगरों जैसे कर्म हैं, जानवरों जैसे कर्म हैं, और ऐसा भेष बना के आते हैं कि हम स्वयं ब्रह्मलोक से आए हैं और हम मृतलोक के भक्तों का उद्धार करेंगे। अपना भी जीवन बिगाड़ रहे हैं और भक्तों को भी जो है विकास की ओर न जाने की बाधा डाल रहे हैं। बोलो कैला मैया की जय। तो सुश्री कुमारी दीपा मिश्रा आपके सामने आ चुकी हैं। इनको परमिशन बोलने की रामायण दी जाएगी। तुलसी कृत मानस पर सिर्फ जो है 15 मिनट का समय दूंगा। 16 मिनट हो जाएंगे मैं आपको टोक दूंगा। बोलो ब्रह्मलीन महात्मा लोचन दास महाराज की जय। ऐसा तो नहीं जनता को देखिए आगे रख लो। श्री राधे श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री चक्रधारी भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा रामचरितमानस मंच पर बैठे हुए परम पूज्य परम विद्वान तपोवृद्ध ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध संत पूज्य महाराज श्री जी के पावन पाद पद्मों में मेरा शत शत वंदन प्रणाम। ब्रह्मलीन परम पूज्य संत महाराज श्री जी के चरणों में मेरा वंदन प्रणाम। यत्र तत्र स्थान से आए हुए भगवत कथा रसिक श्रोतागण, समय की परिधि में पूज्य महाराज श्री जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। यद्यपि समय दिया नहीं जाता, लेकिन कृपा, संत की कृपा अगर किसी को प्राप्त होती है तो ये उसका सद्भाग्य है, मेरा सद्भाग्य है। महाराज श्री जी ने रामचरितमानस के ऊपर बोलने का मुझे अवसर दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है, भगवान से भी बड़ी उनकी कथा है। कैसे? ये बात स्पष्ट कैसे होगी? तो रामचरितमानस के आधार पर स्पष्ट करें। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी। एक बार जब त्रेता युग का समय था, तब भगवान भोलेनाथ आज अपना मन बनाकर चल दिए कि मैं कथा सुनूंगा। क्या भगवान भोलेनाथ सामर्थ्यवान नहीं थे? भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के योग्य नहीं थे? बिल्कुल थे। वो जब भी चाहते, जहां भी चाहते, जिस क्षण चाहते भगवान श्री राम का दर्शन कर लेते। लेकिन उन्होंने राम के दर्शन को यहां महत्व नहीं दिया, कथा को महत्व दिया। पहले कथा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
क्यों गए? कहा कथा के लिए गए। क्योंकि जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे तब तक यदि ईश्वर प्राप्त भी हो जाए तो आपको दृष्टि नहीं मिलेगी। अगर आपने कथा नहीं सुनी, कथा मां है और प्रभु पिता है। जब तक मां की उंगली नहीं पकड़ेगा बच्चा तो पिता को पहचानेगा कैसे? ये पिता। संग सती जग जननी भवानी, स्वयं सती माता साथ में है। जब गए आश्रम में तो विचार किया, ये छोटे से कुंभज अर्थात मटके जैसे ये क्या कथा कहेंगे? राम कथा तो अथा है, उसका कोई पार नहीं है। परंतु ये बाबा, अरे महाराज श्री जी को अगर भोलेनाथ को कथा सुननी भी थी तो बड़े बड़े संत और थे, सिद्ध महापुरुष और थे, कहीं और जाकर के सुनते, यही क्यों? उनकी जो दृष्टि है वो बाहरी जा रही है, लौकिक, परंतु भूत भावन भगवान भोलेनाथ का जो दृष्टिकोण है वो अलौकिक है। दक्ष पुत्री है माता सती, दक्ष यानी बुद्धि, तो बुद्धि से सोच रही है। ये छोटे से संत महासागर जैसी कथा कैसे कहेंगे? परंतु भगवान भोलेनाथ आकृति को नहीं कृति को देख रहे। ध्यान रखना, जीवन में आकृति महान नहीं होती, कृति महान होती है। व्यक्ति महान नहीं होता, उसका व्यक्तित्व महान होता है। भगवान भोलेनाथ, यद्यपि हम सब जब भी कथा सुनने के लिए कहीं पर भी जाते हैं, साधारणतया जो भी श्रोता होते हैं सबका दृष्टिकोण वक्ता पर होता है कि ये वक्ता क्या पहनता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे चुटकुले छोड़ता है, कैसे भजन गाता है, यही सोचते हैं। क्या नाम है, कहाँ इसका घर है, विवाह हुआ कि नहीं। कई लोग, मैं जब कथा करने जाती हूँ प्रश्न करते, दीदी जी आपका विवाह हुआ कि नहीं। मैं कहती हूँ इससे क्या मतलब? आपका दृष्टिकोण केवल, देखिए, श्रोता का संबंध केवल कथा से होना चाहिए, वक्ता से नहीं। क्योंकि जीवन धन्य कथा करती है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का दृष्टिकोण केवल कथा पर है। वो मटके में जो महासागर जैसी कथा है, उनके भीतर जो कृति है उसकी तरफ देख रहे हैं, और माता सती बाहर की कृति को देख रहे हैं, आकृति को देख रही हैं। इसीलिए जीवन में राम से बड़ा राम का नाम। जब उन्होंने कथा सुनी, भगवान भोलेनाथ ने जब कथा सुनी, फिर बाद में विचार किया कि अब जाकर के अगर प्रभु का दर्शन हो जाए तो संतुष्टि हो जाए, कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो जाए। पहले राम जी का दर्शन करने की इच्छा नहीं जागी, पहले कथा सुनने की और बाद में दर्शन करने की। कथा दर्शन नहीं कराती, कथा आपको पात्रता देती है। आपके जीवन में पात्रता होगी, योग्यता होगी, तो सिद्ध संत महापुरुष आपको स्वतः दर्शन देने के लिए आएंगे, कृपा करने के लिए आएंगे, उनका सत्संग लाभ प्राप्त होगा। और भगवान भोलेनाथ ने जब विचार किया तो उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन भी हुआ। ये कैसे? कहा कथा से। कथा प्रेम जगाती है और बाद में दृष्टि जब प्रदान करती है तब हमें परमात्मा का, सत्पुरुषों का दर्शन मिलता है, उनका आश्रय मिलता है। रामचरित्र तो यद्यपि अथा है और जितना कहें उतना ही कम है। पूज्य महाराज श्री जी मुझे टोके उससे पूर्व ही अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। बस इतना ही कहूंगी कि राम से बड़ा राम का नाम। आप सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आप सबको ऐसे परम विद्वान, परम संत महाराज श्री जी के चरणों में बैठ करके भगवान की दिव्य कथा का रस स्वादन करने को मिल रहा है। बड़ा भागी होते हैं वे लोग जिन्हें भगवान अपनी कृपा में चुंबक से खींच करके कथा में बुला लेते हैं। नहीं तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो कथा में आना चाहते लेकिन आ नहीं पा रहे। कोई ना कोई कार्य ऐसा लग जाता है कि व्यवधान हो ही जाता है। लेकिन आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आप सबके ऊपर भगवान की इसी प्रकार से कृपा बरसती रहे, ईश्वर के चरणों में आप सबका मन लगा रहे। इसी प्रार्थना के साथ पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में मैं बारंबार वंदन प्रणाम करती हूँ।
आप सबको भी वंदन प्रणाम करती हूँ। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। 10 मिनट और बढ़ा रहा हूँ। कृपा, यही संत कृपा है। ये कब किसको अचानक मिल जाए कोई पता नहीं। देखिए रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, अब मोहि भा भरोस हन। दूसरी बात भी कही गई, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। ये दो बात कैसे कही? इन दोनों में फिर भेद क्या है? एक ही बात को अलग अलग प्रकार से कहने का अर्थ क्या है बाबा तुलसीदास जी का? दोनों ही तत्व अपनी जगह सार्थक लगते हैं। एक तो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और दूसरी जगह कहते पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। तो संत किस प्रकार से मिलते हैं? दोनों में से तार्किक बुद्धि से देखा जाए तो सत्य क्या है? सत्य दोनों ही है। कैसे? तो आइए अब मैं आपको बताऊं। पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता, जब ये चौपाई आई तो इसका अर्थ तो ये हुआ, जब हमारे जीवन में पुण्यों का उदय होगा, जब हमारे जीवन के पुण्य उदित होंगे, ध्यान देना, तब हम संतों के पास जा सकेंगे अथवा कथा में जा सकेंगे, महापुरुषों के पास जा सकेंगे। पुण्यों के कारण अपने जो एकत्रित पुण्य है, अगर वो जब ज्यादा हो जाते हैं तब हम उन पुण्यों के प्रभाव से कथा में, संतों के पास, उनके आश्रय में जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है, अब वही भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा, ये भी बात अपनी जगह सही है। क्योंकि जब परमात्मा कृपा करते हैं तो आप नहीं जाएंगे, फिर तो संत ही आपके पास आएंगे। दोनों ही बात अपनी जगह से ही। रामचरितमानस में तो बहुत सी बातें बाबा तुलसीदास जी ने बताई हैं, लेकिन समय की परिधि में विचार करती हूँ कि अगर कोई विषय उठ गया तो उसको फिर विश्राम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अधूरा कुछ छोड़ा जाए। देखिए जीवन में आप सबको प्रयास करना चाहिए, जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। बिना गुरु के काम नहीं बनता। लेकिन कई बार समर्थ सदगुरु पाकर के भी शिष्य अधूरा रह जाता है। ऐसा दर्शन हमें रामचरितमानस में करने को मिलता है। भगवान भोलेनाथ किसके गुरु हैं? कहा परशुराम जी के गुरु है ना। लेकिन जब धनुष भंग हुआ, धनुष टूटा, उसकी ध्वनि को सुनकर के परशुराम जी आगे क्रोध करते हुए, किसने तोड़ा? उन्होंने विचार क्या किया? उन्होंने विचार यही किया, मेरे सदगुरु, मेरे गुरु भगवान भोलेनाथ हैं तो वो क्रोधी हैं, तमोगुण प्रधान हैं, तो वैसा ही मैं उनके शिष्य होने के नाते करूंगा तो दुनिया वाले समझेंगे कि मैं उनका शिष्य हूं और मेरी पूजा होगी। जबकि शिष्य को गुरु की बाह्य क्रिया का दर्शन करना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि शिष्य तो साधनों से ऊपर, गुरु तो साधनों से ऊपर उठने वाली हस्ती हैं। उन्होंने साधन छोड़े नहीं है, छूट गए। हम साधन कर रहे हैं और हम यदि मार्ग में ही वो छोड़ देंगे तो फिर तत्व को समझ नहीं पाएंगे। शिष्य का भाव ये होना चाहिए कि सदगुरु के हृदय में स्थान बना लिया जाए, फिर बाद में उसका आचरण ऐसा बनेगा जैसा सदगुरु चाहते हैं। भगवान परशुराम जी जब आए तो क्रोध करने लगे कि धनुष किसने तोड़ा भाई? श्री रामचंद्र जी आ गए, हाथ जोड़े और कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ये कोई दास तुम्हारा? आपका दास? आपका कोई दास होगा महाराज श्री जी जिसने धनुष तोड़ा? बाबा तुलसीदास जी ने इस चौपाई के बड़े ही गूढ़ अर्थ किए हैं। कहां तक बताएं, लेकिन एक आध दो बताऊं। एक अर्थ तो जो मैंने अभी बताया ये रामचरितमानस के अंतर्गत है, लेकिन संत महापुरुष इसका अर्थ ऐसे भी करते हैं। मानो रामचंद्र जी ये कहना चाहते हैं, बाबा आपके गुरु का धनुष टूट गया तो आप आगे क्रोध करते हुए, बिल्कुल ठीक बात है, यही शिष्य का धर्म है। आपकी गुरु भक्ति को तो मेरा प्रणाम है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को करालम महाकाल कालम भी नहीं कहा गया, उसके आगे भी कुछ कहा गया है। भगवान भोलेनाथ करालम महाकाल कालम कृपालम भी हैं और आप उसको भूल गए। धनुष मैंने नहीं तोड़ा,
तो किसने तोड़ा? कहा नाथ शंभु धनु भंजनिहारम। बाबा आपके धनुष, आपके गुरु का धनुष मैंने नहीं, आपके गुरु ने तोड़ा है, आप किससे शिकायत कर रहे हैं? चौपाई बताती है स्पष्ट रूप से, नाथ हे बाबा, शंभु धनु भंजनिहारा, मैंने नहीं, शंभु ने धनुष तोड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया। अथवा संतों ने ये भी अर्थ दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी ये कहना चाहते हैं, नाथ आपके गुरु भोलेनाथ हैं, आपके ईश्वर, आपके मालिक भोलेनाथ हैं, तो मेरे भी तो गुरु भोलेनाथ ही हैं। इसका एक अर्थ ये भी हुआ, नाथ बाबा मेरे भी नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, मेरे भी गुरु, मेरे भी इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम तोड़ दो, तो मैंने तोड़ दिया। परंतु आपको क्या आदेश दिया कि तोड़ने वाले को मार दो? आप तो अकारण आ गए। और धनुष मैंने नहीं तोड़ा, धनुष तो स्वतः टूट गया। चौपाई कह रही है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, धनुष स्वयं टूट गया। क्यों? क्योंकि जब 5 वर्ष की श्री जानकी जी ने अपने बाएं हाथ से दूसरी तरफ रख दिया था उठाकर वह धनुष, और जब शक्ति का भी मालिक आ गया धनुष के सामने, तो धनुष ने विचार किया, पहले ही उस पराम्बा शक्ति के द्वारा में उठा लिया गया, शक्ति का मालिक आया है, सोचते ही धनुष स्वयं टूट गया। तोड़ा नहीं है किसी ने, आप अकारण क्रोध कर रहे हैं। और ये क्रोध इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने सदगुरु अर्थात भगवान भोलेनाथ के हृदय में स्थान बनाने का प्रयास नहीं किया। यदि प्रयास करते तो बाद में उनका आचरण ऐसा बनता जैसा सदगुरु चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ चाहते हैं। और भगवान भोलेनाथ किसको चाहते हैं? कहा भगवान श्री रामचंद्र को, फिर भी क्रोध कर रहे हैं। इसलिए जीवन में जब भी सदगुरु मिले, संत मिले, महापुरुष मिले, तो उनकी बाह्य क्रिया की नकल न करते हुए उनके हृदय में अपने आचरण को ऐसा बनाएं, उनके हृदय में हम अपने स्थान को बना पाए। ऐसा प्रयास हम सबका होना चाहिए। हम गुरु को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं, ये तो एक साधारण बात है, करेंगे ही। लेकिन गुरु भी हमें याद करने लगे, शिष्य का जब ऐसा आचरण हो जाएगा तो फिर उसका जीवन वैसा बनेगा जैसा गुरु ने चाहा, जैसा सदगुरु चाहते हैं, महापुरुष चाहते हैं। इसलिए जीवन में प्रयास यही करो कि हमारा आचरण, हमारी क्रिया, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी ऐसी बने जैसे संत महापुरुष चाहते हैं, सदगुरु चाहते हैं। यही प्रयास करना चाहिए। यही कथा का भी अर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर के मेरा प्रणाम वंदन स्वीकार करें। हेलो, जय श्री कृष्ण। ये सब प्रेम से बोलो, सखा सब प्रेम से बोलो, सखा सब प्रेम। पुराण श्रोताओं, वेद और श्रीमद् भागवत पुराण, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं। अभी प्रवक्ता कुमारी दीपा मिश्रा ने बोला, संत से सद्बुद्धि प्राप्त करने की जरूरत है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी जो बताया है, संतों से तुम सद्गुण सीखो, संतों से तुम सद्गुण सीखो, संतों से तुम सद्गुण
सीखो, संतों से तुम सद्गुण सीखो, संतों से तुम सद्गुण सीखो, संतों से तुम सद्गुण सीखो, सद्गुण से प्रभु पाना, सद्गुण से प्रभु पाना, सद्गुण से प्रभु पाना, सद्गुण से प्रभु पाना, सती देवियों से तुम सीखो, 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 संतों से तुम सद्गुण 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 सीखो, सती देवियों से तुम सीखो, सती देवियों से तुम सीखो, मन की गति ठहराना, मन की गति ठहराना, मन की गति ठहराना, मन की गति ठहराना, खिले हुए फूलों से सीखो, 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 हंसना और हंसाना, हंसना और हंसाना, हंसना और हंसाना, हंसना और हंसाना, यारो तुम वृक्षों से सीखो, 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 फल करन तुझ जाना, फल करने पे उपजाना, बोलो यशोदा नंदन की जय। कितनी अच्छी बात कही थी। अभी सब बंधुओं शैलियां महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, पारण पुराण जाने वेद हु को अंत ना, काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध नाय, पारण पुराण जाने वेद हु को अंत नाय, और काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध नाय। और वाणी है अनेक, वाणी कितनी है? अनेक। वाणी है अनेक, चित्त कहां कहां थी। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, हो तुमको बताएं जात, हो तुमको बताएं जात, जन्म जो सुधारो तो राम नाम लीजिए, 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 जन्म जो सुधारो तो कृष्ण नाम लीजिए, जन्म सुधारो तो कृष्ण नाम लीजिए, जन्म जो सुधारो तो कृष्ण नाम लीजिए, जन्म जो सुधारो तो कृष्ण नाम लीजिए, गुरुदेव
अभी श्री दीपा मिश्रा ने गुरु के विषय में भी आपको बताया, तो हमारा वेद भी कह रहा है, वेद की यदि रिसर्च की जाए और पुराणों का चिंतन किया जाए तो मृत्यु लोक में जो है मनुष्य के लिए परमानंद की वर्षा 24 घंटे में कई घंटे होती है, कई घंटे। कहां से होती है? आकाश मार्ग से। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, देवाधीनम जगत सर्व ते देवा मंत्राधीनम, और वो मंत्र ब्रह्म शक्ति अधीनस्थ। ये सारा संसार देवताओं के अधीनस्थ है। देवता शब्द का अर्थ क्या है? महाराज सुखदेव जी ने बताया है, देव धन बता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि देवता शब्द का अर्थ क्या है? देने वाला और बताने वाला। क्या बताने वाला? धन। क्या है? दे धन बता। जय हो प्रभु। देने वाला और धन को बताने वाला। आनंद कंद भगवान है, आनंद कंद भगवान, भगवान आनंद कंद, जो भगवान पीतांबर को धारण किए हुए हैं। एक माला देना। जो भगवान पीतांबर को धारण किए हुए हैं वो दक्षिणा देना बनता है। पीठ धर्म संस्कारो पीतांबर। हाँ, पीठ धर्म संस्कारो पर ब्रह्म। पीठ धर्म संस्कारो ब्रह्म देवा नाम दिपस्य। ये कथा मनुष्य के जीवन पर है। मनुष्य योनि में जीव को जब जो है प्रवेश किया है तो भगवान की सारी कृपा मनुष्य के लिए समर्पित कर दी है। सारी कृपा देखते चलो। ये तो आपको ही करना पड़ेगा, चिंतन आपको करना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया और भगवान का अवतार क्यों हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की बंसी का वह गीत है जिसकी प्रत्येक ध्वनि, जिसका प्रत्येक शब्द सत्य और सुंदरता को सुशोभित करता है। और माताओं से मेरा निवेदन, सत्य और सुंदर। लेकिन एक चंचल मायावी मन को स्थिर करो। तुमला क्या बात कर रही बहू की? पीछे कौन बैठा है? बंधुओं, ये चंचल जो मन है